औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 एल्गोरिदम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। एल्गोरिदम की जो प्रॉब्लम्स बुक में दी हुई हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे और साथ ही उसी एल्गोरिदम से रिलेटेड फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो आज प्रॉब्लम नंबर 3 हमारी है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। यानी अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए कहा गया है मास और फोर्स पहले से दिया गया है। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मास एंड फोर्स पहले से दिया गया है। यकीनन आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे F = ma, ये फॉर्मूला, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ F = ma। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, A = F/m, या कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें, क्योंकि इस वक्त हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे तो यहाँ पे एब्रीविएशंस, इसलिए इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको पता है फिजिक्स के अंदर कैपिटल F किसी और चीज़ के लिए, स्मॉल f किसी और चीज़ के लिए होता है, तो वहाँ पे अपने इसका ख्याल रखना है। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो गया, A = F/m। सिंपल। अब हमने क्या करना है, इनपुट हमें पहले से जो कि दी गई होगी उसको हमने फार्मूले पे अप्लाई कर देना है। फार्मूला यानी हमारे प्रोसेस में चला जाएगा और आउटपुट जो आ जाएगी वो हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन। देखते हैं हम इसके अंदर प्लानिंग द सॉल्यूशन में अब क्या होगा। इनपुट हमने क्या करनी है, फोर्स एंड मास हमें पहले से गिवन हो, या अगर वो कहता है कि आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो वो भी हम ले सकते हैं। दोनों तरह से एल्गोरिदम हमारा एक ही तरह ही बनेगा, चाहे पहले से इनपुट दी गई हो या आपने यूजर से इनपुट लेनी हो। है वो क्या चीज़, इनपुट ही। आउटपुट क्या हमें चाहिए, एक्सेलरेशन। आउटपुट हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। अच्छा, प्रोसेस क्या होगा, अभी जैसे हमने यहाँ पे किया कि फोर्स और मास को डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ फोर्स एंड मास। अब आते हैं हम अपने एल्गोरिदम की तरफ। स्टेप नंबर 1 आपको बार बार जैसे बताया गया, पहला स्टेप स्टार्ट, लास्ट स्टेप हमारा हर हाल में स्टॉप होता है। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट में आप इनपुट क्या होगी, उसने बता दिया लेट मास बी 50, मास 50 वैल्यू दे दी एंड फोर्स बी 12, और फोर्स को क्या वैल्यू दे दी, 12 की। यानी 50 और 12 पहले से वैल्यूज हमें मास एंड फोर्स की गिवन है। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बाय गिवन फार्मूला। ठीक है, जो भी फार्मूला है उसको यूज करके हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेना है। क्या फार्मूला है, अभी जैसे मैंने बताया था A = F/m, यहाँ पर भी लिखा हुआ है A = F/m। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो भी रिजल्ट आया, अब इसको जरा एक दफा प्रोग्रामिंग की वे में हम पढ़ते हैं। यानी F फोर्स एंड मास m, इनको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो कहाँ स्टोर करना है, वेरिएबल A के अंदर। और आउटपुट क्या आ जाएगी, A, क्योंकि हमारे वेरिएबल A में उसकी वैल्यू सेव है। तो आउटपुट हमें क्या चाहिए, A, और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टॉप। अब आए जरा देख लेते हैं कि इसके हम फ्लो चार्ट को। यकीनन आप रिवीजन कर रहे होंगे और फ्लो चार्ट में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है सिंबल्स। तो आपने इसको बड़े गौर से और बड़ी अच्छे तरीके से इसको रिवाइज भी करना है और हर एल्गोरिदम को साथ साथ करते जाना है। अब हम इसके अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो देखिए, पहला स्टेप तो हमारे पास स्टार्ट होता है ओवल शेप स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए भी ओवल शेप। इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, और डिसीजन के लिए हमारे पास डायमंड का सिंबल आता है। इसके बाद इसके अलावा हमारे पास ऑन पेज एंड ऑफ पेज कनेक्टर्स होते हैं। ये जल्दी से मैंने आपको सिंबल का रिव्यू कर दिया। इसके अलावा एक और सिंबल होता है जो होता है फ्लो ऑफ लाइन का, कि हमारा प्रोग्राम किस तरफ को फ्लो कर रहा है, जो ये लाइंस होती है कि प्रोग्राम हमारा किस तरफ फ्लो कर रहा है। तो पहला स्टेप स्टार्ट, सेकेंड स्टेप में इनपुट हो रही है। इनपुट क्या हो रहा है, फोर्स एंड मास, चाहे यूजर से लेनी है या हमने पहले से गिवन है वो इनपुट करनी है। प्रोसेस क्या होगा, फाइंडिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगी, जैसे फार्मूला लिखा है A = F/m, यानी फोर्स और मास को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो आउटपुट हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, उसको हमने आउटपुट कर दिया। और आउटपुट के लिए फिर से सिंबल हमारे पास आता है किसका, पैरेललोग्राम का, और लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टॉप। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम आपको है लेक्चर के हवाले से, स्पीड के हवाले से, आप ज़रूर उसको डिस्कस कीजिए। अब जब तक अपनी बात को बताएंगे नहीं तब तक किसी टीचर को पता नहीं चल सकता कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है आप वो बताएं। अगर ये समझ नहीं आया आप मैसेज कीजिए, आप पूछिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।